आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सब प्रभु में बहुत अच्छे हैं। तो आइए आज के शॉर्ट मेडिटेशन के लिए मैंने वचन लिया है यूहन्ना उसका अध्याय 14 और पद संख्या 26। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको सुने जाने में आशीष दे। और आइए आज छोटी सी मैं इस वचन से बोलना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा है, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। आज मेरा शीर्षक ही है, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। जब हम नहीं जानते किसी भी चीज़ों को मेरे प्रियो, आत्मिक जीवन में कैसा बढ़ना है, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वो आता है और हमें धीरे 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 करके वो सिखाता है। यहाँ पर लिखा है, सुनिएगा, वो पवित्र आत्मा जो है वो पिता भेजेगा यीशु के नाम से मेरे प्रियो। और इसी का अगर 14 का हम 16 को पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, मैं पिता से विनती करूँगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वो सहायक है आपके लिए जब आप किसी चीज़ों को नहीं समझते हैं, किसी चीज़ों को आप बिल्कुल भी नहीं जानते, ऐसे समय में वो पवित्र आत्मा आपको क्या करेगा, सिखाएगा। पवित्र आत्मा एक शिक्षक के समान है मेरे प्रियो। जब शिक्षक को हम देखते हैं, कोई बच्चे अगर नहीं समझते हैं और नहीं जानते हैं तो वहाँ शिक्षक जाते हैं और उस बातों को बताते हैं तो धीरे से बच्चा समझ जाता है। हमारे लिए मेरे प्रियो पवित्र आत्मा एक शिक्षक है और हम उनके लिए एक मेरे प्रिय विद्यार्थी के समान हैं। तो आज मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर बहुत सुंदर बातें लिखा है, वह तुम्हें सब बातें बताएगा और सिखाएगा। और लिखा है, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। स्मरण का मतलब ऑलरेडी कहा हुआ है, ऑलरेडी बताया गया है, उसको वो पुनः क्या कर रहा है, स्मरण करा रहा है। दैट मीन्स परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ कह चुका है, उसे स्मरण कराएगा परमेश्वर, उसे बताएगा आपको मेरे प्रियो, उसे आपको सिखाएगा। जब आप नहीं जानते हैं, जब आप किसी चीज़ों को मेरे प्रियो, एक भेदों की बातों को आप नहीं समझते हैं, तो ऐसे समय में पवित्र आत्मा ही है जो आपको क्या करेगा, अगुवाई करेगा। पवित्र आत्मा ही जो है मेरे प्रियो आपको क्या करेगा, वो स्मरण दिलाएगा। कभी कभार ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ों को भूल गए होते हैं, भूल गए होते हैं और हमें उसके बारे में एबीसीडी मालूम बिल्कुल भी नहीं रहता है। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते 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 अचानक उसकी याद आने लगती है और ऐसा लगता है कि हमें, हाँ मैं इसको कहीं पर तो रखा हूं, तब आप प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, तो वो अचानक आपके सामने, ये कौन, पवित्र आत्मा आपको बताता है, याद दिलाता है, स्मरण कराता है आपको। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं और इसी के साथ एक वचन बोलना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय, उसका 16वां और 17वां मैं पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो वह परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। तो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर और मेरे अंदर रहता है। वो गिरजाघरों में नहीं, परंतु आप उसके पवित्र मंदिर है मेरे प्रियो। आत्मा आपके अंदर वास करता है। और इसी के साथ मैं पढ़ना चाहूंगा, पहला कुरिन्थियों उसका 6 का 19 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? वाह, कितना सुंदर वचन है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। आप अपने नहीं हैं, आप किसी के द्वारा मोल लिए गए हैं। यीशु ने आपको मोल लिया है मेरे प्रियो। तो आपको क्या करना है, पवित्र आत्मा की बातों को सुनना है, पवित्र आत्मा की शिक्षाओं को
मानना है। पवित्र आत्मा जो बताएगा आपको उस चीजों को सुनना है और उसके अनुसार क्या करना है, चलना है। यही तो है। हम कई बार क्या करते हैं, उसका मेरे प्रियो बिल्कुल हम सुनते नहीं हैं और एकदम अनाज्ञाकारिता हो जाते हैं। हम बिल्कुल उस चीजों को लेना नहीं चाहते अपने जीवन में, हम उस चीजों को सुनना भी पसंद नहीं करते। परंतु यहां बोलता है तुम परमेश्वर के मंदिर हो, तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो मेरे प्रियो। वो हमारे लिए एक मेरे प्रियो पिता है, हमारे लिए वो राह दिखाने वाला है। जब आप संकट में रहते हैं, जब आप परेशानियों में रहते हैं, जब आपको मेरे प्रियो बिल्कुल भी रास्ता नजर बिल्कुल नहीं आता है, आप ऐसे समय में एकदम आप टूट जाते हैं, दुखित हो जाते हैं और आप मेरे प्रियो कई बार आपके जीवन में ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, किससे मदद करूं, किससे मदद लूं, किसके पास जाऊं, किससे किससे मैं अपने जीवन की गाथाओं को बताऊं। तो मेरी बातें सुनिए, आप जाइए, घुटने में आइए और पवित्र आत्मा से बातें करिए। जब आप पवित्र आत्मा से बातें करेंगे, जब पवित्र आत्मा को आप पुकारेंगे, पवित्र आत्मा मेरी समस्या ये है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर ये दुख है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना है, क्या करूं, मैं किससे मदद लूं, क्या करूं, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। आप ऐसा बोलेंगे, पवित्र आत्मा धीरे से आपके कान में आवाज देगा, आपके हृदय में आवाज देगा। जरा उसको सुनने की कोशिश करिए आप। हम क्या करते हैं, कई बार हम अपने मन की सुनते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जब आपके मन में कुछ ऐसी बातें चलती रहती है, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता है, तो आप अपने हृदय की सुने। मेरे प्रियो, हृदय में पवित्र आत्मा वास करते हैं और पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में वास करते हैं मेरे प्रियो, आपके और मेरे लिए वो काम करते हैं। रोमियो के पत्री में लिखा है, वो आपके लिए आहें भर भर के प्रार्थना करता है। कौन? पवित्र आत्मा आपका सहायक है, आपका मेरे प्रियो सहायक है वो। जब आप मेरे प्रियो कुछ नहीं करने की योग्य नहीं रहते हैं, तो वो आपको क्या करता है, मदद करता है, आपको स्मरण दिलाता है। अरे याद करो, तुम्हारे लिए कोई किसी ने कहा था वचन, परमेश्वर ने ऑलरेडी तुम्हारे लिए कह चुका वचन। ये स्मरण दिलाता है, स्मरण दिलाता है। और मेरे प्रियो वो कहता है हर बातें सिखाएगा, हर बातें वो सिखाएगा। जो भी आपके जीवन में आने वाली समस्या हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की परिस्थितियां हो, चाहे वो खुशियों की बात हो, चाहे दुखों की बात हो, चाहे वो मेरे प्रियो असमंजस वाली बात हो, फिर भी वो आपको क्या करेगा, अगुवाई करेगा, गाइड करेगा। पर आपको सुनने के लिए कान होना चाहिए। मैंने पिछले वचन में बताया था, सुनने से विश्वास होता है। आप सुनिए, और पवित्र आत्मा कैसा कहता है मेरे प्रियो, किस प्रकार की आवाज बोलता है मेरे प्रियो, उसको आप ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। उसके लिए आपके पास कान होना बहुत जरूरी है। ये कान है, सुनता जरूर है, परंतु पवित्र आत्मा के शब्दों को सुनने का कान होना चाहिए। आज हम लड़ाई झगड़ा तो बहुत सुनते हैं, बहुत प्रकार की बातों को हम ध्यान से सुनते हैं मेरे प्रियो, लेकिन पवित्र आत्मा आपको बताता है, बताता है, बताता है। आप ध्यान से सुनिएगा। मैं और एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना उसका 16:13 में लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वाओ, आमीन। परमेश्वर आशीष इस वचन के द्वारा। मेरे प्रियो, यहां पर बोलता है जब वह अर्थात पवित्र आत्मा, सत्य की आत्मा, वो सत्य है, वो कभी झूठ नहीं बोलता मेरे प्रियो, कभी वो किसी की बुराई नहीं करता, कभी वो ऐसे गंदे हरकत नहीं करता है मेरे प्रियो। हम बोलते हैं हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, बगल में जाके हम चुगली करते हैं,
हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, दूसरों के साथ जाके हम लड़ाई करते हैं। हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, दूसरों का निंदाचारी करते हैं। पवित्र आत्मा जब सत्य की आत्मा आपके अंदर आएगा मेरे प्रियो, याद रखिए, आपको चुगली नहीं करने देगा, लड़ाई नहीं करने देगा, किसी चीजों का बदला लेने नहीं देगा। परमेश्वर स्वयं कहते हैं बदला लेना मेरा काम है, तो आपको लेने की जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर स्वयं बदला उनसे लेगा जो आप से वो विरोधी हैं और आपके लिए मेरे प्रियो गड्ढा खोदते हैं। ऐसा लोगों से वो परमेश्वर स्वयं बदला लेगा। यहां पर सुनिए, सत्य का आत्मा आएगा। सत्य क्या है? यीशु को जानना, क्योंकि यीशु कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु को जान के मतलब सत्य को जान गए आप। आपके अंदर यीशु जब एंटर हो जाता है, सत्य आ जाता है, झूठ नहीं आता है। तो झूठ आप नहीं बोल सकते, वहां बुराई किसी का नहीं कर सकते हैं। जब कोई आपके सामने किसी के प्रति बुराई करता है, आपको दर्द होगा और आपको लगेगा भाई साहब, बहन जी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, यीशु ऐसा हमें नहीं सिखाया है। अगर आप ऐसा करते हैं मेरे प्रियो, आपके अंदर यीशु मसीह नहीं है, क्योंकि आप असत्य पर ध्यान दे रहे हैं। असत्य कौन है? शैतान है। मेरे अजीजों, आज सुनिए, तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। सत्य का मार्ग बताएगा, कैसे चलना है, कैसे रहना है, क्या करना है। मेरे प्रियो, ऐसी बातों को बताएगा आपके लिए। प्रार्थना करना है, दुआ करना है, चोरी नहीं करना है, लड़ना नहीं है, किसी की चुगली नहीं करना है, किसी को फंसाना नहीं है, किसी को उल्टा पुल्टा बातें नहीं करना है, परंतु उन सब को छोड़कर एक साइड रखकर हमें वचन पर फोकस करना है, मेल मिलाप करना है, भलाई करना है, प्रार्थना, बाइबल पढ़ना है। मेरे प्रियो, ये सब चीजें आत्मा सिखाता है। अगर आज हम इस वचन को ध्यान से सुन रहे हैं, तो आज सुनने वाले मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आप कभी भी किसी का बुरा नहीं कर सकते, किसी का बुरा नहीं, आप नहीं सोच सकते, किसी की बुराई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा सत्य की आत्मा है और वो सत्य की बातें बताएगा। और यहां पर क्या लिखा है? क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, वो अपनी ओर से नहीं कहेगा, जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आप सोचिए, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, हर चीजें आपको शेयर कर दे रहा है, पवित्र आत्मा बता दे रहा है। आप प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, उसी में पवित्र आत्मा आपके जीवन के बारे में बता रहा है, आपके परिवार के बारे में बता रहा है। तो दूसरों के पास जाने की जरूरत है क्या? नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि प्रभु के दास के पास नहीं जाना है। मैं ये बोल रहा हूं कि किसी को अपने दुख का बात नहीं सुनाना है। परमेश्वर को आपने सुना दिए, परमेश्वर ने कहा बेटा हो गई है ये बातें, आप छोड़ दो, ये बातें तुमने सुन लिया, हो गया, छोड़ दीजिए, आप आ गया, कोई बात नहीं है, लेकिन अब मेरी ओर ध्यान दो। तो उस समय आप उनकी ओर ध्यान दें, उस दुख पर ध्यान ना दें। यदि आप मेरे प्रियो, शैतान तो चाहता है कि आप कभी नहीं बढ़े, शैतान तो चाहता है आप हमेशा गिरे रहें, शैतान तो चाहता है आप हमेशा जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़े। लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है मेरे प्रियो कि आपका जीवन हमेशा ऊंचाइयों में जाए। प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ पवित्र आत्मा स्वयं आपको क्या करेगा? लीड करेगा, आने वाली बातें बता देगा। तो आप कहाँ जाएंगे बताइए? तो आने वाली बात अगर जानना है तो विश्वास करिए, पवित्र आत्मा के कहे हुए शब्दों के साथ आज मेरे प्रियो सुनिए, क्योंकि अभी हमारे साथ यीशु ने जब स्वर्ग गया तो पिता से विनती की और उन्होंने हमारे लिए सहायक के रूप में पवित्र आत्मा को भेज दिया गया है। तो आज उनकी सुने, और जब आप उनकी सुनते हैं तो उसको माने और उस पर चलने की कोशिश करें, उस पर विचार करें, उस पर थोड़ा सोचें कि मुझे पवित्र आत्मा क्यों कह रहा है। क्योंकि आपसे प्रेम करता है, क्योंकि आपको वो चाहता है, क्योंकि आपसे मेरे प्रिय वो अलग नहीं होना चाहता है, क्योंकि तुम मंदिर हो भाई, मंदिर हो बहन, आपके अंदर वास करता है। तो आपको छोड़कर आपसे अलग नहीं रहना चाहता है वो। तो आपको क्या करना है? उनकी आवाज सुनना है,
उनको अपने माइंड में, अपने हृदय में रखना है, उसके अनुसार चलना है, बस उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आपके लिए बेहद बड़ी काम आपके लिए करेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज मैं कहना चाहता हूँ, एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे बचपन में कई बार ऐसा होता था, हम किसी चीज़ों को चोरी करने के लिए जाते थे तो उसमें दो बातें हृदय में आता था, अरे कोई देख रहा है। एक मन कहता था मत करो चोरी, अच्छा नहीं है, चोरी करना गलत काम है। एक बोलता है अरे कोई नहीं देख रहा है, चिंता मत कर, तू ले लेना उसको, उसको चोरी कर ले, कोई नहीं देख रहा है, यहां पर कोई नहीं है। लेकिन एक बोलता है नहीं, चोरी करना अच्छी बात नहीं है, गलत बात है। जब ये बातें आता है, चोरी करना गलत बात है, वो पवित्र आत्मा की बातें हैं। आप ध्यान दें, उसकी सुने और उसको सुने और अपने जीवन में उसको बना कर रखें। जब ऐसा आप बनाते हैं मेरे प्रियो, आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा, पवित्र आत्मा काम करेगा और आपका जीवन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। आज मैं कहना चाहता हूँ एक लास्ट शब्द में मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के शब्दों को सुनिए और उसको अपने जीवन में ढालिए और उसके अनुसार आप चलने की कोशिश करेंगे। तब वो आपको क्या करेगा, हर बातें सिखाएगा, हर बातें स्मरण कराएगा और हर बातों को मेरे प्रियो, हर बातों को और सत्य की बातों को और मेरे प्रियो आने वाली बातों को आपको बताएगा। इससे बड़ी और क्या चाहिए मेरे प्रियो। आज के इस वचन के साथ परमेश्वर आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सेनाओं का यह अद्भुत कार्य करने वाला खुदा अब्बा, हम तेरे हजूरी में आते हैं। पवित्र आत्मा, आज प्रभु जो भी सुनने वाले हैं श्रोतागण प्रभु, उनको आप दिशा दिखाएं, उनको मदद करे प्रभु। चाहे वो किसी मुसीबत में हो, चाहे वो दुख की घड़ी में हो, चाहे वो मेरे परमेश्वर यातनाओं में है प्रभु, उनकी परिस्थिति डामाडोल हो गई है परमेश्वर, ऐसे लोगों को प्रभु आप परमेश्वर पिता प्रभु गाइड करे, आत्मा गाइड करे, गाइड कर उनको नया राह दिखाए, नई बातें सिखाए, नई नई उमंग दे प्रभु परमेश्वर, ताकि फिर से प्रभु आप में प्रभु जी तरोताजा होकर जिंदगी में, जीवन में आगे बढ़ने पाए परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा उनके संग साथ रहिए और चलिए फिरिए प्रभु, धन्यवाद के साथ यीशु तेरे सामर्थ्य नाम से इस वचन के द्वारा इनके जीवन में आशीष दे, यीशु तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।